नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सितारों की चाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, आज के विषय के बारे में जानेंगे, उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्योत्तरायण का फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्षी पंचमी तिथि है और दिन सोमवार। पंचमी अगले दिन सुबह 4:53 तक, चित्रा नक्षत्र अगली सुबह 6:34 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:01 से 9:26 तक होगा। जी, तो ये तो जाना आपने आज का पंचांग। अब आज के विषय है कि गणेश पूजा से बाधा दूर कैसे किया जा सकता है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गणेश पूजा से बाधा कैसे दूर होते हैं। देखिए, काल पुरुष के बाधाओं का जो स्वामी है वो बुध होता है और काल पुरुष के बुद्धि का स्वामी भी बुध होता है और बुध के अधिपति हैं गणपति। शायद ऐसे कोई देवता होंगे जिन्हें संकष्ट चतुर्थी के नाम पे जिनकी पूजा होती है। हमारे यहाँ चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी ये रिक्ता तिथियां होती हैं। कहते हैं रिक्ता तिथियों में बाधाएं सबसे ज्यादा आती हैं। ऐसी स्थिति में केवल एक देवता की पूजा होती है, उसका नाम है गणपति। इसका मतलब साफ हुआ कि जब आपके जीवन में रोग, दोष, कलेश, परेशानियां, झगड़े, हानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो गणपति का पूजन करना चाहिए। इसीलिए संकष्ट चतुर्थी का व्रत संसार में प्रचलित है। चतुर्थी में भजे जाने वाले और कोई देवता नहीं हो सकते। जो लोग कर्मकांडी हैं, जो लोग ज्योतिषी हैं, वो जानते हैं कि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी जो है ये रिक्ता तिथियां होती हैं और इसमें केवल शिव और गणेश की ही पूजा हो सकती है। त्रयोदशी, चतुर्दशी के संधि में शिव की पूजा, जिसे आप शिवरात्रि कहते हैं, और चतुर्थी में गणपति की पूजा होती है जिसमें सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। इसलिए शास्त्र में गणपति को संकट मोचक भी कहा, सभी प्रकार के संकटों की निवृत्ति करने वाले। तो यदि आपके जीवन में वास्तव में बहुत सारे संकट हों तो नियमित रूप से गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और भगवान गणपति की प्रियता के लिए आप मोदक चढ़ाएं और हरी मूंग के साथ में दूबी का भोग लगाएं। अगर आप नियमित रूप से भगवान को दूबी का, मोदक का और हरी मूंग का भोग लगाते हैं, गणपति सर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, तो ऐसा मान के रखिएगा कि सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। जी, पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भगवान गणेश को दूबी अति प्रिय है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है और किस तरह से भगवान को ये दूबी चढ़ानी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पे गणपति को दूर्वा पसंद है और दूर्वा केवल गणेश नहीं, सभी देवताओं को दूर्वा पसंद है, तो इसलिए दूर्वा चढ़ाई जाती है। अब सवाल ये है कि कैसे चढ़ाई जाती है। तो शास्त्र में लिखा कि कांड प्ररुहंदि परखा परुहस्परियवानो दूरे प्रतनुष। इस मंत्र से भगवान गणपति को दूबी चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि एक अनलासुर नाम का राक्षस था जो जिंदा लोगों को निगल जाता था। तो अनलासुर के अत्याचार से परेशान होकर के सभी देवी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शंकर ने कहा कि राक्षस अनलासुर का नाश केवल गणेश जी ही कर सकते हैं। और कहते हैं कि गणेश जी ने अनलासुर को पूरा सैगा निगल लिया।
अब जब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी, क्योंकि अनलासुर की खासियत ये थी कि बहुत ज्यादा आग थी उनके, और जब उनको वैसे सीधे निकल लिया तो उनके पेट में जलन होने लगी। तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर गणेश जी को खाने को दी, और कहते हैं उसके बाद गणेश जी को जलन खत्म हो गई। लो तभी से गणपति को दूवी चढ़ने लगी, और नियम भी बन गया कि 21 गांठें दूबा की चढ़ाने से गणपति का जलन दूर होता है पेट का, और उसके चलते गणपति प्रसन्न होकर के और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जी। पंडित जी, बुधवार का जो दिन होता है वो गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन किस तरह से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जानी चाहिए? क्या कुछ उन्हें चढ़ावा चढ़ाना चाहिए? कैसे वो प्रसन्न होंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे गणानाम ईश हेति गणेशः, जो देवताओं के इष्ट हो उनका नाम गणेश है, और गणेश की उपासना के लिए बहुत अच्छा है कि आप गणेश की सपरिवार उपासना करें। वैसे मनीषा जी, मैं आपको एक मर्म की बात बताऊं कि गणपति जो है वह ज्ञानाधिपति है। गंग बीज मंत्र से गणपति का और गंग बीज मंत्र से ज्ञान की उपासना होती है और करनी चाहिए। और गणपति मेरा ख्याल है आज तक वयस्क नहीं हुए, आज तक माँ की गोद में ही पूजे जाते हैं, है ना। तो ऐसा शायद कोई साधक होगा जो गणपति का अकेले आवाहन किया होगा। वह हमेशा मंत्र पढ़ता है, गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। मैं गणपति और अम्बा का आवाहन करता हूँ, मैं गणपति और अम्बा को देता हूँ, यह मैं गणपति और अम्बा को चढ़ाता हूँ। ऐसा विधान यही है कि यदि आप चाहते हो कि आपकी परेशानियां दूर हो तो गणेशाम्बिका की एक साथ पूजा करना, और गणेशाम्बिका की पूजा करके 16 उपचार से भगवती की पूजा करना, और मोदक चढ़ाना, मोदक चढ़ा करके भगवान को दूबी इत्यादि चढ़ाना, और फिर वहां बैठ करके गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे स्नेहवश उच्छिष्ट गणपति की भी पूजा कर डालते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि गणपति शब्द से भ्रमित मत होना। उच्छिष्ट गणपति एक पिशाच की साधना है, और इसका मंत्र है ओम हस्त पिशाचने लिखी स्वाहा। तो इसलिए किसी साधक को अगर ऐसा लगता हो कि उच्छिष्ट गणपति या पूजन भी गणपति की तरह होता है, तो बिल्कुल नहीं। ये उच्छिष्ट गणपति पिशाच साधना है, और गणपति का पूजन अलग होता है, उच्छिष्ट गणपति की पूजा अलग होती है। हमारे बहुत सारे दर्शक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में इस तरह की गलतियां कर सकते हैं, इसलिए कभी ये गलती दोबारा आप कभी ना करें, क्योंकि उच्छिष्ट गणपति की उपासना अलग होती है और उसका परिणाम भी अलग होता है। जी पंडित जी, किसी भी शुभ काम से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, और कहा जाता है कि किसी भी देवी देवता या फिर भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके पीछे क्या कुछ प्रथा, क्या कुछ वजह? हाँ, कहते हैं कि एक बार गणेश जी का जो निर्माण हुआ, निर्माण शब्द का ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि अम्बा स्नान करने गई, और वहां उन्होंने अपने मल से और शरीर के मैल से, और उन्होंने एक उच्छिष्ट गणपति का निर्माण किया, और उसे कहा कि तुम यहाँ खड़े रहो और आने जाने वालों को रोकना। इसी समय भगवान शिव जी आए और उन्होंने शिव जी को रोक दिया। कहते हैं कि शिव जी जो हैं वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने गणेश का सर काट दिया। फिर इसके बाद अंबिका ने बहुत क्रोध किया, जिसके बाद संसार में प्रलय होने लगा। तो फिर सभी देवताओं ने शिव जी से आग्रह किया, तो शिव जी ने एक हाथी का सर काट करके और गणपति के सिर पर लगा दिया, और फिर वहां सारे संसार के देवताओं ने उस समय भगवान गणपति की आराधना की, और वहीं ये तय हुआ कि आज के बाद सबसे पहले गणपति की पूजा होगी, क्योंकि ऐसा भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। जी पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि वो कौन सा मंत्र है जिससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, और पूजा करते वक्त ये मंत्र बोलना चाहिए।
अ, एक 16 मंत्र है। सुमुख कमलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नस्तस्य न जायते। ऐसे लिखा कि भगवान गणपति के जो 12 नामों का स्मरण करता है उसकी सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। तो बड़े आसान से नाम है, पर सवाल यह है कि हमारे दर्शकों से ये भी बहुत आसान नहीं है बनना, तो आपके लिए बहुत आसान सा मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। जो गंग बीज मंत्र है, इस मंत्र का जाप करने से आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जी। तो आपने जाना कि भगवान गणेश की किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए और वो कैसे प्रसन्न होंगे। अब 12 राशियों का राशिफल पंडित जी जान लेते हैं। 12 राशियों का सफर शुरू करें और उससे पहले गणपति का ध्यान करें और आज के फलित का प्रारंभ करते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए अति विशेष होगा। अति विशेष इस लिहाज से क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए अभी जो है चंद्रमा अनुकूल है 7वें स्थान में, और शायद इसीलिए उनको बहुत अच्छे पार्टनर्स दोस्त मिलेंगे और जिनके साथ वो बहुत खुश रहने वाले हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए बुरी बात यह है कि खर्च इनका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, इस पर इन्हें नियंत्रण करना होगा। बहुत अच्छी बात यह है कि सूर्य बुध भी 11वें स्थान में है। बहुत बुरी बात यह है कि शनि के साथ में सूर्य है। इनके बड़ों के साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ये अपने ईगो की लड़ाई पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। बहुत अच्छी बात है कि इनके तीसरे स्थान में मंगल, एनर्जी बहुत अच्छी होगी। बहुत बुरी बात है कि तीसरे स्थान में मंगल के कारण ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं और इन्हें चोटें लग सकती है। अब सवाल ये है कि एक अंतिम प्लैनेट है चंद्रमा और केतु जो 6ठे स्थान में बैठा है, जो बताते हैं कि किसी भी प्रकार के चोट मोट की संभावनाएं हो सकती है, मगर यात्राएं आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो जल्दी उठे, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन काफी बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में गुरु है तो कुछ योजनाएं शुरू हो सकती हैं। आपको आज बहुत स्मार्टली डिसीजन लेना होगा। हायर स्टडीज के प्रयासों में भी काफी फायदा हो सकता है, मगर जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे स्थान में मंगल, जैसे मैंने कहा कि मंगल दूसरे और तीसरे स्थान में बहुत ज्यादा चोटें दे सकते हैं। तो क्या करें, जल्दी से उठें, स्नान करें, स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनाई की। इस राशि के लिए हम देखते हैं कि लग्न में मंगल है। मंगल जब कभी भी हो तो आमतौर पे ये इंजरीज देता है और साथ में एनर्जी वर्क्स, एनर्जी फ्लोज। ऐसा कहते हैं एनर्जी भागती है, एनर्जी मूव्स। तो एनर्जी के बहुत होने के कारण एक्सीडेंट्स या चोटें लग सकती हैं और साथ में एनर्जी बहुत ज्यादा है तो लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी रहती हैं। लग्न में मंगल होने के कारण बहुत तरह की अच्छाइयां आपको मिलती है। भाग्य स्थान में शनि सूर्य बुध एक साथ में, ढेर सारे अवसर आपके पास में होंगे। दशम स्थान में शुक्र के साथ में राहु, वर्क प्लेस में आपका होल्ड बहुत शानदार रहने वाला है। सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। देखिए आपके 12वें स्थान में बृहस्पति है, इस समय चौथे स्थान में केतु, दशम स्थान में राहु। तो केतु के मंत्र का जप करें और गुड़ के साथ में गाय को रोटी खिलावें तो आज का दिन बेहतर। अन्यथा थोड़ा सा मानसिक अवसाद हो सकता है क्योंकि आपके चौथे स्थान में चंद्रमा है। पारिवारिक कारणों से आपको मानसिक अवसाद की संभावना है। तो गाय और कुत्ते को रोटी खिलाना बिल्कुल न भूलें। सूक्ष्म जीवों के लिए एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आहार, एक आटा निकालें तो फायदा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। अगर इस राशि वाले जातकों को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चतुर्थे शुक्र राहु के साथ में है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है मासेस के साथ में रहेगा। मतलब मासेस के लिए आप जब काम करेंगे तो लोग आपको बहुत इज्जत देंगे। इस राशि में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनिश्चर सप्तमेश होकर अष्टम स्थान में बैठा और इस समय भाग्य स्थान में शुक्र के साथ में राहु है। मतलब उलझने लगातार बनी हैं। आपको शनिश्चर के लिए ध्यान रखना होगा क्योंकि शनिश्चर गोचर में मार्केश बनाते हैं। इस समय शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का ध्यान करें, भगवान आशुतोष का पूजन करें, तिल और उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की।
अगर इस राशि में हम देखें तो ऐसा लगता है कि 7वें स्थान में शनि सूर्य बुध है, मतलब अपने करीबियों को सहयोग, पार्टनर्स के साथ में तालमेल करने से आपको व्यावसायिक लाभ होगा। इमोशनली कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं। इस समय 8वें स्थान में शुक्र के साथ में राहु है, जो बताते हैं कि अपनों से तो हानि हो सकती है, मगर जो गैर हैं वो आपको काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे दूसरे स्थान में चंद्रमा केतु, यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है और बड़ों से आपको जबरदस्त लाभ हो सकता है। क्या करना चाहिए? देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए अष्टमी शनि बृहस्पति के मंत्र का जप करना, पीली चीजों का दान करना, बड़ों का आशीष लेना, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। अगर हम कन्या राशि की बात करें, जी कन्या राशि, तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा के साथ में केतु है और चतुर्थेश बृहस्पति, भाग्य स्थान में भूमि वाहन मकान के योग, संपत्ति के क्रय के योग दिखाई पड़ते हैं। शुक्र के साथ में राहु बैठे हैं 7वें स्थान में, तो मुझे लगता है कि शुक्र के साथ में राहु कहीं आपके भौतिक सुखों की कमी कर सकते हैं। तो महामाया के दर्शन करना, खीर का दान करना, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस समय अगर हम देखें तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थेश बृहस्पति हैं और वो भाग्य स्थान में है, तो परिवार के साथ में प्रेशियस टाइम स्पेंड करना, यात्राएं करना, परिवार के साथ में तीर्थाटन करना, माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहना, ये सारी चीजें होंगी। क्या करें? जल्दी से उठें, भगवती महामाया के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र का जप करें और खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में अगर हम देखें तो भाग्य स्थान में मंगल बैठे, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की खरीदी, सामाजिक कामों में यश की प्राप्ति, पिता और राज्य पक्ष से सहयोग की संभावना है, क्योंकि चंद्रमा दशमेश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं केतु के साथ में, मतलब बहुत ज्यादा भागदौड़ यात्राएं और यात्राओं से काफी फायदा हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि राज्य सत्ता से लाभ लेने के लिए आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। ये पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 6ठे स्थान में शुक्र राहु लगातार आपके ऋण रोग व्याधि शत्रुता के बढ़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं। तृतीय सप्तम स्थान में है, किसी प्रकार का आलस्य आपके लिए फायदामंद नहीं हो सकता है। यहाँ पर किसी प्रकार के वादों से दूर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें एक छोटा सा उपाय। नंबर 1 कि भगवान हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अंगारक मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। यदि इस राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि चतुर्थ स्थान में सूर्य बुध शनि है, जो बताते हैं कि परिवार का सहयोग काफी अच्छा रहेगा। हो सकता है कि कुछ एक टाइम में आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएं अपने दोस्तों को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के। इस समय देखें कि 5वें स्थान में पड़े हुए राहु, जो बताते हैं संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में बृहस्पति, आपके दोस्त, आपके एसोसिएट कलीग आपको कंप्लीटली सहयोग करेंगे, मगर 8वें स्थान के मंगल बताते हैं कि किसी भी प्रकार के वादों से बचाकर अपने आप को चलना होगा। क्या करें? भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, खीर का दान करें और साथ में श्री सूक्त का पाठ करके और दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि पर अगर हम देखें तो समझ में आता है कि तीसरे स्थान में सूर्य के साथ में शनि और बुध हैं, मतलब पारिवारिक सुख होगा, नवीन वाहन मिल सकता है, मगर वाहन से कष्ट, क्योंकि शुक्र राहु चतुर्थ स्थान में। 5वें स्थान के स्वामी मंगल हैं, जो एग्जैक्टली 7वें स्थान में है, मतलब संतान और परिवार का साथ होगा। पड़ोसियों से विवाद हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश बुध अपने स्थान से शनि के साथ में इस समय पेट की तकलीफ हो सकती है। 4थे स्थान में शुक्र के साथ में राहु। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? सूर्य को अर्घ्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, गुड़ गेहूं का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न की। इस राशि पर हम देखें कि कार्यक्षेत्र में कॉन्फिडेंस काफी बढ़िया रहेगा, बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं, सहयोग, नए दोस्तों का साथ मिलेगा। एग्जैक्टली चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में, केतु के साथ में, कुछ नए दोस्त आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करने वाले, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गए, मगर बच्चों को पढ़ाई में काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। सांपत्तिक विवादों से मुक्ति मिल सकती है, मगर पिता जैसे रिश्तों में थोड़ी सी विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय खेल के क्षेत्र में अच्छी संभावना, क्योंकि मंगल 6ठे
छठे स्थान में इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह है कि करना क्या चाहिए, यात्राएं करें मगर किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से बचें, फैंटेसी बिल्कुल न रखें, खूब मेहनत करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें और दुर्गा जी की पूजा करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में सूर्य बुध फिर इसके बाद में शनि है, मतलब और इसके अलावा दूसरे स्थान में शुक्र के साथ में राहु, आठवें स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु। आइए देखते हैं कि विस्तार से इसका मतलब क्या होता है। लग्न में शनि हो, आप बहुत ज्यादा दयालु होंगे, सूर्य बुध काफी स्मार्ट होंगे, दूसरे स्थान में शुक्र के साथ में राहु, क्रिएटिव चीजों में आपको काफी फायदा हो सकता है। किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगे, यानी फाइनेंशियल कष्ट हो सकता है। पारिवारिक विवाद की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं। इसे लिखा है शास्त्र में चतुर्थे कलह गम, बृहस्पति के चतुर्थ स्थान में होने से कलह की संभावनाएं बन सकती है। यात्राएं आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, यात्राओं से बचना होगा। क्या करें? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें तो ये आज के दिन आपके लिए काफी बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन इन पाइसेस की। इस राशि पर हम देखें कि शुक्र के साथ में राहु है। शुक्र इस समय हम देखें कि तृतीय शुक्र है, राहु से आक्रांत है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव मगर बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। 12वें स्थान में सूर्य बुध शनि है, ज्यादातर ग्रह 12वें स्थान में पड़े हुए हैं, राहु से आक्रांत होकर पड़े हैं, मतलब रिश्तों में थोड़ी सी खटास और बहुत ज्यादा सावधानी होगी, रिश्तों को संभाल कर चलना। इस समय आकस्मिक हानि की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं, क्योंकि राहु 12वें स्थान में है, बड़ी हानि हो सकती है और हानि से परेशान भी आप हो सकते हैं। एग्जैक्टली अगर हम इस समय तीसरे स्थान में बृहस्पति को देखें तो बुद्धि को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करें, क्योंकि लग्न में राहु के कारण कई बार भ्रमित भी हो सकते हैं। 12वें स्थान में शनि, खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, नींद अच्छे से लेनी होगी। इस समय बड़ों से विवाद आपके लिए फायदेमंद नहीं। चौथे स्थान में मंगल, कुछ लोगों की यात्राएं हो सकती है, कुछ भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे। इस समय 7वें स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु है। कुछ डायनेमिक दोस्त आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, मतलब कुल मिलाकर के आपको अपनी बुद्धि और अपने दोस्तों पर भरोसा करना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? भगवती महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें और साथ में शुक्र मंत्र जप करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। तो जाना आपने 12 राशियों का राशिफल, कैसा बीतेगा आपका दिन, उसके बारे में भी आपने जाना। पंडित जी ने जो कुछ भी उपाय बताए हैं उसका पालन कीजिए और अपना आज का दिन बेहतर बनाइए। साथ ही पंडित जी ने आज बताया है कि गणेश पूजा से बाधा दूर कैसे करें, गणेश जी की उपासना कैसे की जानी चाहिए, उन्हें क्या कुछ चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।